नहीं चाहिए हमको। कीटो डाइट का मतलब होता है कि हम ऐसी डाइट ले रहे हैं कि हमारे शरीर में इंसुलिन बने ही नहीं। जब इंसुलिन नहीं बनता तो इंसुलिन का अपोजिट हार्मोन ग्लूकागॉन बनता है, और ग्लूकागॉन जब बनता है तो ग्लूकागॉन, ये जो हम प्रोटीन रिच और फैट रिच डाइट ले रहे हैं, इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कीटोन्स का निर्माण करता है। ये कीटोन्स ही इनको, इनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फैट है या प्रोटीन है, इनका जो भी एनर्जी पूल बनता है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करते हैं। इसलिए इसका नाम कीटो डाइट पड़ा हुआ है। कीटो का मतलब है कीटोन से के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इंसुलिन के थ्रू नहीं। ग्लूकागॉन के जो दूसरा अपोजिट हार्मोन है, जो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार जो हार्मोन है वो है इंसुलिन। और ग्लूकोज अगर, ब्लड शुगर अगर हमारा बिलो रहता है, बिलो 70 रहता है, तब इंसुलिन नहीं बनेगा, उसकी जगह में ग्लूकागॉन बनेगा। और ग्लूकागॉन ही फिर बाकी फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया को पूरी कराने में मददगार होता है, इसलिए उसको कीटो डाइट बोलते हैं। अब कीटो डाइट ये है कि इसमें भले ही फैट खा लो पर कार्ब नहीं होना चाहिए, ये बोला जाता है। और अगर हम कार्ब नहीं खाते हैं तो जो हमारी मसल का मेजर फ्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट। जब हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते हैं तो जो हमारी मसल तक फ्यूल आता है उसकी स्पीड 50% रह जाती है। अगर वो दूसरे सोर्सेज से आती है, इनडायरेक्ट सोर्सेज से जो फ्यूल आता है, फैट से आएगा या प्रोटीन से आएगा, उससे आने वाला जो फ्यूल है वो 50% स्पीड से आता है। कहीं पर अगर हमको ज़रूरत है कि जल्दी से एनर्जी आ जाए और जल्दी से फ्यूलिंग हो जाए, तो वो कार्डियो वाले वर्कआउट, कार्डियो में तो हो जाता है पर स्ट्रेंथ वाले, इंटेंसिटी वाले वर्कआउट में नहीं हो पाता, तो उतना एनर्जी पूल उससे तैयार नहीं होता है, स्पीड कम होती है। और फिर ठीक है कि जीरो कार्ब करने का अपना एक वेरिएशन का बेनिफिट शरीर को कुछ दिनों के लिए मिल जाता है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम वर्कआउट कर रहे हैं और कीटो डाइट में हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कीटो डाइट जिसने भी डिज़ाइन किया है उसने ये कभी नहीं कहा कि आप पोस्ट वर्कआउट में कार्ब न लें। ये नोट करना मेरी बात को। पोस्ट वर्कआउट के साथ 50 से 75 ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट की अनिवार्यता है। अगर हमने 1.5 घंटा बढ़िया वर्कआउट कर रखा है, वेट ट्रेनिंग वर्कआउट कर रखा है, तो उसके बाद हमारे शरीर के तंत्र को चलाने के लिए, हमारे ऑर्गन्स को चलाने के लिए इतने कार्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, रिकवरी के लिए भी और बाकी चीज़ों को चलाने के लिए भी। अगर हम ये नहीं करते हैं तो जितनी तेज़ी से कार्ब सप्लाई होती है और कार्ब मेटाबॉलिज्म जितना फास्ट होता है, उतना फास्ट फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म क्योंकि नहीं होता है, और ब्रेन हमारा बिना कार्बोहाइड्रेट के बहुत तेज़ी से काम नहीं कर पाता। बहुत तेज़ी से काम करने के लिए ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है। अगर हमने 6 दिन से ज़्यादा ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट सप्लाई नहीं किया तो मेमोरी लॉस होने का खतरा होता है। और ये तुम करके देख लेना, 2 दिन अगर तुमने कीटो डाइट किया तो तीसरे दिन तुम्हारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। और ये स्थिति अगर बढ़ जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि मस्तिष्क रेस्ट की मुद्रा में नहीं होता, काम भी नहीं कर पाता पर वो सो भी नहीं पाता। और अगर मस्तिष्क सो नहीं पाएगा तो हमें इंसोम्निया हो जाएगा। इंसोम्निया का मतलब है अनिद्रा रोग। और अनिद्रा रोग अगर होगा
तो फिर उसके कई इफ़ेक्ट होते हैं। अगर शरीर सोएगा ही नहीं, नींद ठीक से नहीं आएगी, तो रिकवरी नहीं होगी, और रिकवरी नहीं होगी और बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस, निगेटिव केमिकल रिएक्शंस होंगे, तो उसमें एक तो होगा चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, नाराज़गी, हम उखड़े उखड़े रहेंगे। दूसरा, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे, चमड़ी रूखी होना शुरू हो जाएगी, और दूसरी तरह की समस्याएं होना शुरू हो जाएंगी, और कब्ज होगा क्योंकि अगर अगर कार्ब जीरो कर रखा है तो तुम फल रोकोगे, फल नहीं खाओगे, सब्जियां नहीं खाओगे। फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो फाइबर नहीं है, फाइबर नहीं है तो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों में फाइबर होते हैं, और तुम नॉन फाइबर फूड खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और कॉन्स्टिपेशन होगा तो टॉक्सिफिकेशन होगा, टॉक्सिफिकेशन होगा तो फिर उसके अलग साइन है, उसके अलग नुकसान है। तो कीटो डाइट किसी भी रूप में 6 दिन से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक के साथ 50 से लेकर के 75 ग्राम, बॉडी वेट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर कोई 80 किलो से ऊपर है तो वो 75 ग्राम के करीब कार्ब खाए, और 80 किलो से कम है तो 50 ग्राम कार्ब भी चलेगा। तो प्रोटीन के साथ 50 से 75 ग्राम के आसपास कार्ब जरूर रखें। 2 टाइम अगर वर्कआउट करते हैं तो दोनों टाइम इतना कार्ब खाना है। तो ये सावधानी बरतनी चाहिए। कीटो डाइट बहुत लंबे समय तक बहुत कारगर नहीं होता है, और जीवन भर आदमी कीटो डाइट फॉलो नहीं कर सकता, और अगर कोई करता है तो वो नुकसान उठाता है, वो नॉर्मल नहीं रह जाता। तो मैं तो सलाह दूंगा कि इस तरह की चीज़ें नहीं हमें अख्तियार करनी चाहिए जिसको हम लंबे समय तक फॉलो ना कर सकें, और अगर लंबे समय तक फॉलो करते हैं तो उससे नई बीमारियां पैदा हों। हमें स्वस्थ रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है, हमें फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करनी है, और फिट रहना है तो हमें वो आदर्श तरीका अख्तियार करना चाहिए जिससे जो हमारे लिए हर लिहाज से ठीक हो। हमें वक्त में नींद आए, हमें चिड़चिड़ापन न हो, एनर्जी लेवल हमारा हाई रहे, मसल वॉल्यूम हमारा बड़ा रहे। अगर हम कीटो डाइट रखेंगे तो सेल ग्लाइकोजन ड्रेन आउट हो जाएगा और मसल वॉल्यूम कम हो जाएगी। हम कितनी मेहनत करें, हमें मसल फुलनेस दिखाई नहीं देगी।